अब बात करते हैं कि हम असत्य क्यों बोलते हैं, सत्य क्यों नहीं बोल पाते। तो इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हमने देखा है कि जैसे कि बच्चे हैं, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, कम बोलते हैं। तो वे क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें भोग के प्रति आकर्षित नहीं है। वे उन पे जैसे देखो कुछ कार्य नहीं, वे तो खेलते हैं बच्चे। तो उन पे जब कार्य नहीं कुछ, तो मैं हर कार्य को जो भी उन्हें मिल जाए उसको ये देखते हैं कि ये मैं खेल पाऊँगा नहीं, ये इसमें मैं मुझे महारत हासिल होगी नहीं। तो इसलिए हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। हमें ईश्वर से युक्त होकर के हमें पता करना चाहिए कि जो ये कठिनाई आई है, क्या हम इसके योग्य हैं? क्या हम इसको ईश्वर की सहायता से पार कर पाएंगे? क्या हम ईश्वर से इतनी सामर्थ्य ले पाएंगे? क्या हम ईश्वर का विज्ञान धारण कर पाएंगे जिससे इस कठिनाई को दूर हो जाए ये कठिनाई दूर? तो ये प्रश्न करने चाहिए। तो फिर हम भोग के प्रति आकर्षित नहीं होंगे और फिर हम कभी भी असत्य नहीं बोलेंगे। हम सदा सत्य ही बोलेंगे। वो इसलिए क्योंकि बच्चे हमेशा एक चैलेंज के तौर पर खेलते हैं। तो ये बच्चों से हमें ये सीखनी चाहिए। और आगे थोड़ा इस विषय को और गहराई से अब ईश्वर की उपासना का विषय जैसा वेदों में लिखा है उसमें से कुछ संक्षेप से यहाँ भी लिखा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि जीव को परमेश्वर की उपासना नित्य करनी उचित है। उपासना समय में सब मनुष्य अपने मन को सब उसी में स्थिर करें, उसी में स्थिर करके यह भावना रखे कि ये मेरे आज जीवन में कठिनाई आई है, क्या इससे मैं कुछ इसका हल निकाल पाऊँगा? क्या इससे मैं कुछ सीख पाऊँगा? क्या इस कठिनाई से मैं आगे बढ़ पाऊँगा? ये प्रश्न अपने मन में करके स्थिर कर मन को करे। और जो ये प्रश्न है और जो लोग ईश्वर के उपासक अर्थात बड़े बड़े बुद्धिमान, वही तो बात है कि हम पूछेंगे कि जो हमारी कठिनाई आई है क्या हम इसके पार जा सकते हैं? हम ये सोचेंगे कि क्या हम इसके पार जा सकते हैं, तो फिर ये हमें उत्तर मिलेगा। हम ईश्वर से विज्ञान हम क्या धारण कर सकते हैं, तो विज्ञान को धारण करने का सतत प्रयास करें। आज नहीं मिला तो कल को मिलेगा, कभी ना कभी तो सफल होंगे ही, कभी ना कभी तो विज्ञान मिलेगा ईश्वर का। जब हम उपासना करेंगे तो उपासना करने से ईश्वर का ज्ञान कभी ना कभी तो मिलेगा ही। तो फिर हम ये इसका लाभ ले सकते हैं कि कभी ना कभी तो हमारा ईश्वर का ज्ञान मिलेगा। उपासना योग के ग्रहण करने वाले हैं वह सबको जानने वाला है, हमको भी जिताएगा। सबसे बड़ा है, हमको भी मार्ग में बड़ा करेगा, हमको भी आगे बढ़। और सब विद्याओं से युक्त जो परमेश्वर है उसके बीच में अपने मन को ठीक ठीक युक्त करके तथा अपनी बुद्धिवृत्ति अर्थात ज्ञान को भी सदा परमेश्वर ही में स्थिर करते हैं। जो परमेश्वर इस सब जगत को धारण विधान करता है सो सब जीवों को, गानों को तथा प्रजा का भी साक्षी है। वही हमारा साक्षी है, वही हमारी कठिनाई का साक्षी है, उसका समाधान का भी वही साक्षी है। वही हमें कठिनाइयों से पार कराने का साक्षी है। वही एक परमात्मा सर्वत्र व्यापक है जिससे परे कोई उत्तम पदार्थ नहीं है। मतलब उससे अच्छा कोई सुझाव नहीं दे सकता, उससे अच्छा कोई मार्ग नहीं बता सकता कठिनाई से निकलने का। तो उससे अच्छा कोई मार्ग बता ही नहीं सकता। उस देव अर्थात सब जगत के प्रकाश और सब की रचना करने वाला परमेश्वर, उसने ही रचना की है। वही उससे ही कठिनाई, उसके पदार्थों में जो रचना की है उससे ही कठिनाई उत्पन्न हुई है। तो वो कठिनाई का तोड़ जानता है, ईश्वर सब का ज्ञान वाला है। हम लोग सब जगत का रचना करने वाले परमेश्वर की हम लोग सब प्रकार से स्तुति करें। किसी वह स्तुति है कि सबसे बड़ी अर्थात जिसके समान किसी दूसरे को ही नहीं सकती। उसकी स्तुति ऐसे करें कि हम विज्ञान को सोचें, हम ऐसे सोचें कि उसके पदार्थ हैं और वो जान रहा है, वो साक्षी है
वो हर छोटी छोटी बात को जानता है। तो हम भी अपने छोटे छोटे जो हमने गलती की है, तो हम कुछ ऐसी ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे, और उपासना करें, ईश्वर का ध्यान करें, जिससे हम जो छोटी छोटी गलतियां हैं, जो छोटी छोटी हमारी क्या हमने गलती की जिससे हमारे मार्ग में बाधा आई, हमारे मार्ग में बाधा क्यों आई, ये छोटी छोटी चूक क्या रही, वो उसको देखने से पता लगता है, उसको उपासना करने से पता लगता है कि ये हाँ छोटी छोटी ये कमी रह गई। योग को करने वाले मनुष्य तत्वथार्थ ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रथमः जब अपने मन को पहले परमेश्वर में युक्त करते हैं, तब परमेश्वर उनकी बुद्धि को अपनी कृपा से युक्त करते हैं। पहले अपने मन को परमेश्वर से युक्त करने का मतलब ये है कि परमेश्वर पे समर्पित हो जाओ कि जो कठिनाई है तो आ जाने दो, कठिनाई आ गई तो आ गई। अब ईश्वर के पास देखो, ये सोचो कि हाँ ईश्वर हमें अपने आंगन में लेगा। हम बोले हमें पे कठिनाई हो गई, कठिनाइयों के बाद हमें वो शांत करेगा, हमको अपने आंचल में हमें वो शांत कर देगा। तो हम शांत हो जाए उसके उसके विचार से, ईश्वर के धारणा से, अपने मन को उसमें स्थिर करके हम शांत हो जाएं। हम शांत होंगे तो हम आराम आराम से, हमें अपनी गलतियाँ, आराम आराम से हमारी कठिनाइयाँ, आराम से हमारे क्लेश सब नष्ट हो जाएंगे, हमारे सब मार्ग उचित हो जाएंगे। धावन धावन करते पृथ्वी के बीच में योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है। फिर वे परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके यथावत धारण करें। ये प्रकाश जो ईश्वर का है उसको धारण इस भांति करें कि उस धारण के प्रकाश से कोई अच्छा प्रकाश ही नहीं है, कि उससे उत्तम कोई चीज़ ही नहीं है। भले ही हमारे पे गलती हो गई, परंतु वो हमें शांत कर देगा। वो हमारे अंतिम छोर है, उससे अच्छा कोई चीज़ है ही नहीं, उससे उत्तम कोई पदार्थ है ही नहीं, उससे अच्छा कोई ज्ञान ही नहीं है। वही ज्ञान देगा, वो ही हमें भले के लिए प्रेरित करेगा। हम लोग मोक्ष सुख के लिए स्वतः योग्य सामर्थ्य से, बल से किसी उपासना करें, आत्मा को शुद्ध करके, जिससे अपने मन को भी शुद्ध करें, आत्मा में शुद्ध भावना रखें, कभी वैर ना रखें, तो हमें मार्ग मिलेगा। जब आत्मा में इतना वैर रखते हैं आजकल, तो फिर कहाँ उचित मार्ग मिल पाएगा। इसी प्रकार देव विद्वान भी ऐसा ही करते हैं। विद्वान भी लालच नहीं करते, विद्वान भी अपने प्रयास को सफल बना के उससे निर्वृत्त हो जाते हैं। ये नहीं कि उससे लाभ लें, प्रयास को बस जांचते हैं, अपनी प्लानिंग को, अपनी योजनाओं को जांचते हैं कि ये ठीक है नहीं, अगली योजना पे चले जाते हैं। उस योजना पे निर्भर, उस पे ही अड़े नहीं रहते और उस योजना को आगे गति देते हैं, अगली योजना को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और